विशेष टू ऑल ऑफ यू एट आवर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज हमारे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के कॉन्सेप्ट लर्निंग की क्लास है। इससे पहले हमने सीखा कि क्या क्या बेसिक वर्ड्स हैं जो बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीखने जरूरी हैं, जिसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन सीखे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सीखे हैं और हमने सीखे हैं कुछ WH वर्ड्स जिनको हम कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। मेरी कोशिश रहने वाली है कि मैं कोशिश करूं जितने आसान तरीके से आपको सिखा सकते हैं उतने आसान तरीके से आपको सिखाया जाए। अब आपको करना ये है कि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, नोट करना है और सेंटेंस फ्रेमिंग मेरे साथ साथ करनी है और कुछ सेंटेंसेस बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। नॉर्मल लाइफ में हम 3 तरीके की बात करते हैं, या तो मैं अभी वर्तमान की बात करूंगी, या फिर जो कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है पास्ट की बात करूंगी, या फिर मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है या जो फ्यूचर में हो सकेगा होगा आगे उसकी बात करूंगी। तो इन 3 ही समय में हम बात करते हैं। देखने वाले हैं कि हम ऑनरशिप किस तरीके से बताते हैं, मतलब हम ये कैसे बताते हैं कि हमारे पास क्या चीज है वर्तमान में और पास्ट में हमारे पास क्या था और फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं पहली कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैड एंड यूज ऑफ विल हैव। जी हाँ, इन तीनों का ही सेंस होता है पास, मेरे पास कुछ होना। इन तीनों का ही मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का किस तरीके से पता चलता है? अगर आप वर्तमान में कुछ बताना चाहते हैं कि हाँ अब मेरे पास ये वस्तु है, तो आप हैज या हैव का यूज करते हैं, जिनका हिंदी सेंस निकलता है। मान लीजिए मैं एक मोबाइल की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल रखती हूँ, मेरे पास हमेशा एक मोबाइल रहता है। हिंदी इज अ वाइड लैंग्वेज, हिंदी बहुत विस्तृत भाषा है, तो हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो हम हैज या हैव का यूज करके बताते हैं कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। हैज का यूज हम सिंगुलर यानी एक वचन के साथ करते हैं और हैव का यूज हम आई के साथ एंड प्लूरल के साथ करते हैं, यानी बहुवचन के साथ। जब आपको बहुवचन, एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बताना है कि उनके पास ये वस्तु है या हमारे पास ये वस्तु है, तो आप हैव का यूज करते हैं, और यह बताना है कि मेरे पास है तो आप आई का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बताना है कि उसके पास यह वस्तु है, राहुल के पास यह वस्तु है या रवि के पास है, तो आप हैज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं भूतकाल पर। जब आपको बताना है कि मेरे पास ये वस्तु थी या फिर मेरे पास होती थी पहले, या फिर पहले मैं इस वस्तु को रखता था, ये वस्तु मेरे पास हुआ करती थी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हिंदी बहुत वाइड लैंग्वेज है, एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बोलते हैं। बट इन इंग्लिश जब भी आप करेंगे इन वर्ड्स का यूज, तो आप हैड का यूज करेंगे। और यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के ही साथ आप करते हैं यूज ओनली हैड। अब बात करते हैं फ्यूचर की। जब भी हमें भविष्य के लिए कुछ कहना है कि अगले हफ्ते मेरे पास ये गाड़ी होगी, आज शाम को मेरे पास ये ड्रेस होगी, ठीक है ना, मुझे ये चीज मिल जाएगी या मुझे मिलेगी। अगेन हिंदी में आप किसी भी तरीके से कहें कि ये वस्तु मेरे पास होगी, मुझे मिलेगी या मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश में आप इसको कहेंगे विल हैव, आई विल हैव दिस मोबाइल। अभी आपने समझा कि कोई भी वस्तु जो हमारे पास है उसे हम बताएंगे हैज और हैव से, कोई भी वस्तु जो हमारे पास थी उसको हम बताएंगे हैड से, और जो वस्तु हमें मिलेगी, हमारे पास होगी, उसको हम बताने वाले हैं विल हैव से। अब समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, और ये आप सभी को पता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो बोलने के लिए आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो हम केवल बता रहे हैं कि मेरे पास ये वस्तु है, ये थी और ये होगी। तो आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होगी। सब्जेक्ट वो होता है जिसके पास वो वस्तु है, थी या होगी, ठीक है, जिसके पास, हु इज द ओनर, हु इज द ऑनर, जो भी
ऑनर है, मालिक है किसी वस्तु का, जिसके पास भी वो वस्तु है वही सब्जेक्ट है। अब आपको सब्जेक्ट के बाद ये सिलेक्ट करना है कि अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो हैज या हैव में से एक लिंकिंग वर्ड आप यूज कर लीजिए। अगर आप पास की बात कर रहे हैं तो हैड यूज कीजिए, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर देन यू विल यूज विल हैव। अब आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। कौन कौन सी चीजों के बारे में आप इनसे बता सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में कहना है कि किसी को यह बीमारी है, उसे बुखार है, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, किसी भी बीमारी के बारे में आपको बताना है, या कोई भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी थिंग या आइटम वस्तु के बारे में बताना है, कोई भी क्वालिटी है आपके अंदर, जस्ट लाइक मुझे कहना आई हैव डांसिंग स्किल्स, माय सिस्टर हैज आईटी स्किल्स, इस तरीके से आपको बताना है। या फिर कोई बुरी आदत बतानी है किसी की, जैसे कि मैं कहूँ सोनू हैज स्मोकिंग हैबिट, सोनू हैज सम बैड हैबिट्स, है ना, गुड हैबिट। तो कुछ ये गिनी चुनी चीजें होती हैं जो हम हैज, हैव, हैड और विल हैव की मदद से बता सकते हैं। आप स्ट्रक्चर नोट कीजिए या फिर लीजिए स्क्रीनशॉट और बाद में अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा।